हाँ निरंकार जी, आप सभी सदगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे। आज हमारे विचार का विषय है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी यानी प्रेम। प्रेम दो तरह का होता है, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, अर्थात लौकिक और अलौकिक। यानी संसार से प्रेम करना लौकिक या इश्क मिजाजी कहते हैं, और परमात्मा से प्रेम इश्क हकीकी या अलौकिक कहते हैं। अब बात आती है कि प्रेम किससे करें, कौन सा प्रेम हमें पार उतारा दे सकता है। साथ संगत जी, बात जाहिर सी है कि संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। वहाँ केवल चाह होती है, त्याग नहीं। राग होता है, वैराग्य नहीं। अब जहाँ स्वार्थ है, चाह है, राग है, वहाँ दुख भी होगा, क्योंकि जब हम अपनी चाह को पूरा होते नहीं देखते तो दुख होता है। यही दुख हमारे अंदर तमाम बुराइयों को पैदा कर देता है। साथ संगत जी, क्रोध, प्रतिशोध की भावना, और हम प्रेम की जगह ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं, यहाँ तक कि कत्लेआम तक हो जाते हैं। साथ संगत जी, अब हम इश्क हकीकी की तरफ चलते हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं परमार्थ है, जहाँ राग नहीं वैराग्य है, जहाँ मोह नहीं त्याग है, जहाँ लेना नहीं बल्कि केवल देना है। ऐसा प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है, और जिससे समय सदगुरु माता सुदीक्षा जी सिखा रहे हैं। जो भी सदगुरु के चरणों में आ जाता है, उसे इस परमात्मा की पहचान करा देते हैं, इसे दिखा देते हैं। अब यहीं से शुरू होता है इश्क हकीकी, अर्थात परमात्मा से प्रेम। साथ संगत जी, इस प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए ये हमें 3 कर्म बताते हैं: सेवा करना, सुमिरन करना, सत्संग करना। साथ संगत जी, जैसे जैसे हम ये तीनों काम करना शुरू करते हैं, हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। सत्संग जी, हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ ये तीनों कर्म हमारे हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग में सतगुरु भी होते हैं, ये निराकार भी विराजमान होता है, और संगत माता भी होती हैं। सत्संग में हम सतगुरु से जुड़े रहते हैं, इस निराकार से जुड़े रहते हैं, तो सुमिरन हमारा चल रहा है। और अगर हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं साथ संगत जी, तो बैठकर सुनने की ही सेवा हो रही है। वहाँ पर हम चल कर गए, यह भी सेवा ही है। अगर हम वहाँ कुछ सेवा कर लिए, दरियाँ बिछा दिए, झाड़ू लगा दिए, साथ संगत जी किसी महात्मा को कोई हेल्प कर दिए, तो साथ संगत जी ये सब सेवा है। लेकिन इन तीनों में से यदि हम एक भी कर्म करने की कमी करते हैं तो तीनों नहीं कर सकते हैं। सत्संग ऐसा कर्म है जहाँ आकर ये तीनों कार्य स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग में हमें प्रभु का एहसास बना रहता है, सेवाएं भी मिल जाती हैं, और संतों का संग भी रहता है। सत्संग जी, सत्संग में ही हम संतों के अमृतमयी वचनों को सुनकर परमात्मा के प्रति प्रेम में दृढ़ता आती है। सतगुरु के आदेशों का पालन करने का सुअवसर भी मिलता है। सतगुरु के वचनों का पालन करना ही सतगुरु से प्रेम करना है। इनके वचनों पर चलना ही इन पर विश्वास करना है। साथ संगत जी, एक बार बाबा अवतार सिंह जी कह रहे थे संतों से कि भाई, आप सभी तो हमारे अंदर परमात्मा को देख लेते हैं, निरंकार को देख लेते हैं, हमारे प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन यही चीज़ आप अपने घरों में जो आपके घर के सदस्य हैं, महात्मा हैं, संत हैं, उनमें देखो। संतों महापुरुषों में यही चीज़ देखो, उनके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास करो, तब मैं खुश होता हूँ।
साथ संगत जी, क्योंकि हमारे प्रति आपका विश्वास करना एक मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन आप समाज में प्रैक्टिकली रूप से अगर ये चीज़ करते हो तो समझिए हमको रिझा रहे हो। साथ संगत जी, इसी तरह से हमें भी ये चीज़ करना है कि हम सदगुरु परमात्मा है ये हम देख लेते हैं, लेकिन वही चीज़ हम और संतों महापुरुषों के अंदर नहीं देख पाते हैं। जैसे ही हम और संतों महापुरुषों के अंदर ये देखना शुरू कर देंगे तो साथ संगत जी हमेशा इस निरंकार का वास्ता हमारे अंदर होगा। ये सदगुरु जो होते हैं साथ संगत जी हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाते हैं और हमारे सारे कष्टों अर्थात आने जाने से छुटकारा मिल जाता है। ये सदगुरु की कृपा से होता है। साथ संगत जी, जब आवागमन से हमें छुटकारा मिल गया तो दुख किस बात का है। तो साथ संगत जी, अब हम पाते हैं कि इसके हकीकी में ही हमारा फ़ायदा है। इसके हकीकी से ही हमारे इसे आवागमन का चक्कर छूट सकता है। जन्म जन्मांतरों का जो हम कष्ट भोग रहे हैं, अगर हम परमात्मा से प्रेम कर लेते हैं तो प्रेम हमारा जो होता है हमारी इस आवागमन के चक्कर को छुड़ा देगा, अर्थात हमें मुक्ति प्रदान करेगा। आइए साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें यही प्रेम सिखा रही हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर परमात्मा की भक्ति करना बता रही हैं। तो आइए इनके चरणों में हम इनसे परमात्मा को जाने और भक्ति की राह पर निकल करके इस हकीकी में अपने को डुबो दें। धन्य निरंकार जी।